अरे अंजलि बहू, आज तुम सज धज कर आई हो और बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, आज मेरे सहेली का जन्मदिन है, उसी के जन्मदिन की पार्टी में जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसे कैसे खाली जा रही हो? कुछ पैसे चाहिए तो मेरे पर्स से जाकर निकाल लो। नहीं माँ जी, मेरे पास पहले ही से 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, उन्हीं से काम चला लूंगी। अरे बहू, फिर भी जाके मेरे पर्स से 2,000 रुपए निकाल लो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी के सामने छोटी ना दिखे। ठीक है माँ जी, मैंने 2,000 रुपए ले लिए और शाम को आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी। आप शीतल दीदी से बोलकर खाना बनवा लीजिएगा। लीजिए माँ जी, मैं आ गई। खाना खाकर लेट जाइए, आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। रहने दो, अब हो गया मेरा सर दर्द गायब। एक काम करो, तुम जाओ और मेरे कपड़े धो दो। 2 जोड़ी मेरे और एक अंजलि के भी है, उनको भी धो देना। ठीक है माँ जी, धो दूंगी, लेकिन आपसे एक बात करनी थी। मुझे 1,000 रुपए दीजिए, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं एक जोड़ी कपड़े खरीद लूंगी। अरे बहू, अभी 6 महीना पहले ही तो तुम एक जोड़ी कपड़े खरीदी थी, वो फट गए क्या? माँ जी, मेरे पुराने सारे कपड़े हो गए हैं, बस एक जोड़ी बची है, उसी को रोज रोज पहनने में मुझे शर्म आने लगी है, प्लीज दे दीजिए ना। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब खरीद लेना। लेकिन माँ जी, अभी अंजलि जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी और उसके पास 5,000 रुपए पहले से ही थे, फिर भी आपने 2,000 रुपए दे दिए। मैं 1,000 रुपए मांग रही हूँ तो आप नखरे बना रही हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ जी आप? अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है। पता नहीं किस कंगाल खानदान से आई हो तुम, जब देखो तब पैसा मांगते रहती हो। अरे माँ जी, मेरे बाप गरीब है तो क्या, उन्होंने मुझे अच्छी संस्कार दिए हैं। देख, तू उसकी बराबरी मत कर। उसके बाप ने 5 लाख दहेज और 5 लाख केस दिए हैं, वो जितना मर्जी चाहे उतनी उड़ा सकती है। तेरे भिखारी बाप ने कुछ नहीं दिया है, अगर देते तो तू भी उड़ा सकती थी जितनी मर्जी उतनी। मैं सभी बुजुर्गों माताओं से निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में भले ही 2 बहू या 4 बहू हो, सभी को एक समान रखिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता है। बिटिया, ओ बिटिया, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी, हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं पगली, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई बिटिया? हाँ मम्मी, मैं तो आधे घंटे की तैयार होकर बैठी हूँ। अच्छा। अब आएंगे मेहमान। वो बस रास्ते में आते ही होंगे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जब लड़के वाले तुमसे पूछे कि कहाँ तक पढ़ी हो, तो उन्हें बताना कि 10वीं में 10 बार फेल हुई हूँ। और मम्मी वो पूछेंगे कि खाना बना लेती हो, तो क्या कहूँगी? उन्हें बोलना कि हाँ बना लेती हूँ, आधी रोटी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अब चुप हो जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। आओ आओ समधन जी। अरे बिटिया, जल्दी से होने वाली सास के पैर छुओ। जीती रहो बेटा। अरे समधन जी, आपकी बिटिया तो बहुत संस्कारी है, क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, निसंकोच पूछ लो, वो आपकी ही बिटिया है। अरे बिटिया, ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो जी, मैं 10वीं में 10 बार पढ़ी हूँ और स्कूल की तरफ से मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड भी मिला है। और बिटिया, तुम खाना बना लेती हो? हाँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ तो उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। देखो समधन जी, मुझे तो आपकी बिटिया बहुत गुणवान और संस्कारी लगी। अच्छा। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। एक बार मेरे बेटे से भी आपकी बिटिया की बात करवा देते हैं। सुनो, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? मैं सुबह 6 से लेकर शाम की 6 बजे तक 1.5 GB डाटा खत्म कर देती हूँ और जब माँ बहुत ज्यादा गालियाँ देने लगती है तो मैं घर का सारा कचरा निकाल देती हूँ, झूठे बर्तन मांज लेती हूँ और कभी कभी रोटी भी बना लेती हूँ जो जल जाती है।
उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। मैं भी भैंसों का गोबर उठाने से लेकर खेतों का सारा काम कर लेता हूँ और मेरी तरफ से तो हाँ है। अगर तुम्हारी भी हाँ हो तो आने वाली 25 जनवरी को हम शादी कर लेते हैं। माँ जी, ओ माँ जी, मैं 1 घंटे से देख रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में लेटरिन में जाना, फिर बाहर आना। आप ये क्या कर रही हो बार बार? अरे बहू, जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी है, मेरा तो हगना मुतना ही चालू हो गया है। ऐसी कौन सी खबर सुन ली माँ जी आपने, जो आप इतना घबरा रही हो? अरे बहू, तुझे नहीं पता क्या? आरसीबी वीएस आरआर का आईपीएल था, जिसमें आरसीबी को बहुत बुरी तरह से हार मिली है। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है माँ जी? जब 2 पार्टी मैच खेलेगी तो एक पार्टी को तो हारना ही पड़ेगा ना। अरे कलमुही, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी सहेली के साथ 5000 की बेट लगाई थी कि अगर आरआरबी विनर हुई तो वो मुझे 5000 देगी, लेकिन आरआर विनर हो गई है। मुझे ही उसको 5000 देने पड़ेंगे। देखो भाग्यवान, तुम बहू को डराना धमकाना बंद करो। मैं दिन भर तपती धूप में अपना खून पसीना बहाकर 1-1 रुपया कमा के लाता हूँ और तुम घर में भैंसों की तरह पड़ी पड़ी सारा पैसा उड़ा देती हो। रहने दो बाबूजी, इनकी तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। काम काज कुछ करती नहीं है और दिन भर पड़ी पड़ी पैसा उड़ाती रहती है। तू चुप कर नासपीटी, क्यों जलती आग में घी डालकर हमें लड़वाने का काम कर रही है? बेचारी बहू को क्यों डांट रही है? वो सही बोल रही है तो तुझे मिर्ची लग रही है। और तू एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने पैसा उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुझे एक दिन मार मार के घर से भगा दूंगा और रोड पर बिठा के भीख मंगवाऊंगा। देखो, तुम दोनों ससुर बहू मिलकर मुझे इस तरह परेशान मत करो, वरना मैं एक सीधी सादी सब्जी को परेशान करने के आरोप में तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। अरे साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे उड़ाने से मना किया तो जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। माँ जी, आप भी कान खोल के सुन लो।